हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है 2025 के लिए। हाल ही में कैट एग्जाम हुआ। कई सारे बच्चे कैट एग्जाम को लेके खुश हैं तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो खुश नहीं हैं अपनी आंसर की देखने के बाद। शिक्षा नगर टाइम टू टाइम डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से आप तक कई सारी इंफॉर्मेशन घर बैठे पहुंचाने का पूरा प्रयास करता है। आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हैं दिव्या कपिल मैम, जो कि लॉयड बिजनेस स्कूल से हैं, जिनके पास मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट प्लस एकेडमिक एक्सपीरियंस है। आज की चर्चा में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे मुद्दों के ऊपर और खासकर उन बच्चों के बारे में जिनकी प्रोफाइल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, जिन्हें किसी कारणवश नंबर इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं कैट में, या फिर किसी भी एंट्रेंस में अगर वो ट्राई करना चाह रहे हैं तो प्रोफाइल उनका उतना अच्छा नहीं है। तो आज की चर्चा में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर इन सभी बच्चों के बारे में। तो चर्चा को एंड तक जरूर देखिए और हम तक अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा और देते हैं आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूंगा मैम आपका आने के लिए। दिव्या कपिल मैम आए हैं लॉयड बिजनेस स्कूल से। मैम के पास मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, अपने इंटरव्यू में ऑलरेडी बता दिया है। मैम, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके हमारे पास सवाल आए हैं आपकी आज की चर्चा के लिए, और कई सारे बच्चों के मन में सवाल है कैट एंट्रेंस को लेकर। कैट एग्जाम अभी रिसेंटली हुआ है, कई सारे बच्चों के नंबर तो बहुत अच्छे एक्सपेक्ट हो रहे हैं, आंसर की कई सारे बच्चे चेक कर चुके हैं। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर की देखने के बाद थोड़ा सा मन डगमगा गया है एमबीए करने को लेकर। आपको भी पता होगा कई सारे पॉडकास्ट ऐसे आ रहे हैं कि मार्केट में एमबीए करना वर्थ होगा नहीं होगा, पीजीडीएम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और इस एजुकेशन में फीस भी बहुत ज्यादा लग जाती है बच्चों की। तो मैम, पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, बच्चे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वरुण सर, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। राइट एंड वेरी ट्रू जो आपने क्वेश्चन ये पुट किया है, कि कैट के बाद और आंसर कीज देखने के बाद स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया है कि True. अब क्या, और स्टूडेंट ही नहीं उनके पेरेंट्स भी। Very true. बिकॉज जो स्टूडेंट्स कैट के लिए प्रिपेयर करता है ना, उनका मेन एम होता है आईएम्स एंड टियर 1 कॉलेजेस। Right. राइट। पर कहीं ना कहीं उस प्रेपरेशन के बीच में एंड उस प्रेशर के बीच में, बिकॉज ये प्रेपरेशन स्टूडेंट 100% फोकस करता है एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर इज़ वेल कि मेरे दोस्त दे रहे हैं और मैं कोचिंग ले रहा हूँ, मैं कोचिंग में पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पेरेंट्स के पैसे हैं। सो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चलती हैं। नो मैटर कितना हमने मेहनत कर ली हो, इट इज़ नॉट ऑलवेज कि जो राइट हम करके आए हैं, जो हमने पेपर में दिया है, वो 100% एक्यूरेट रहेगा और हमारा वो एक्सपेक्टेशन मीट होगा कि नहीं होगा। मेरा सिर्फ एक सिंपल मैसेज जो स्टूडेंट्स के लिए है कि प्लीज़ डीमोटिवेट ना हो, बिकॉज कैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। Right. राइट। Right. ऐसा नहीं है कि अगर आप कैट में परफॉर्म नहीं कर पाए हो तो you're not going to get admission in any of the good colleges. राइट। True. एंड दूसरा चीज़ ये है कि स्टूडेंट के अंदर रिटन एग्जामिनेशन के अलावा भी देर आर लॉट ऑफ हिडन जेम्स, जिसे मैं कहूँगी, या Right. उनकी क्वालिटीज़ होती हैं जो बच्चे को खुद रियलाइज़ करनी होती हैं। बिकॉज एंड ऑफ द डे आप जब कल को जॉब के लिए जाओगे, अभी इन्वेस्ट कर रहे हो कॉलेज में, आपका मेन एम है एक अच्छी जॉब लेना, तब उस टाइम पे आपके परसेंटेज या मार्क्स नहीं देखे जाएंगे। दी ओनली थिंग जो दिखेगा वो सिर्फ ये दिखेगा कि आपकी स्किल्स क्या हैं। ओवरऑल पैकेज। एब्सोल्युटली ओवरऑल आप व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द कंपनी इज व्हाट आई वुड से। सो प्लीज़ डोंट गेट डीमोटिवेटेड। देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्स, अभी सी मैट है, जैट है, एन मैट है, बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। कॉलेजेस ने अब तो इतना भी प्रेफरेंस किया है कि आप खुद उनके इंटरव्यू प्रोसेस और उनके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बैठ सकते हैं। सो इट इज़ नॉट ओवर, इट इज़ नाउ जस्ट स्टार्टेड। राइट मैम। तो इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल था कि अभी कई सारे बच्चे ये भी दिख रहे हैं कि एमबीए करना इस अभी वर्थ है, क्योंकि अभी कई सारे पॉडकास्ट हमने बोला आपको, कई सारी वीडियोस यूट्यूब पे आ रही हैं जहाँ पे एमबीए को गलत दिखाया जा रहा है कि एमबीए के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है मार्केट में। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एमबीए अभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज पढ़ाई और एजुकेशन और नॉलेज गेन करने के लिए कोई एज नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता। और वेस्ट राइट। भी नहीं जाती। एब्सोल्युटली। राइट। आपकी नॉलेज आपके पास ही रहेगी एंड एंड ऑफ द डे आप कहीं ना कहीं उसे यूटिलाइज करोगे ही Very करोगे। true. सो रैदर देन कि किसी मिथ पे ऐसे बिलीव करना कि अभी नहीं, इस साल ड्रॉप कर लेता हूँ, व्हाट इफ आप अगले साल, चलो इस साल ड्रॉप भी आप कर लेते हो, एक साल और कोचिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो, एक साल और आपने कैट दिया, एंड व्हाट इफ अगले साल भी आपका कैट में नंबर नहीं आया, फिर देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर ओवरऑल प्रोफाइल। वो एक साल में आप कैसे जस्टिफाई करोगे? और वो कॉलेज के एडमिशन के लिए नहीं, वो जॉब के टाइम पे भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज एनी सॉर्ट ऑफ कोई भी गैप अगर आता है आपके ओवरऑल प्रोफाइल में या ओवरऑल सीवी में या एजुकेशन में,
वो दिखता है और वो प्रोमिनेंट होते हैं, राइट, इंटरव्यू के टाइम पे. सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अभी नहीं पढ़ो. इस टाइम हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है इट इज़ बूमिंग, राइट. बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आप गुड़गांव देख लो, आप दिल्ली एनसीआर देख लो, आप हब बन चुका है. ग्रेटर नोएडा जहाँ कॉलेज ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, राइट, it is coming up with lot of companies. यहाँ तक कि Indian government is investing out on entrepreneurs, seeding India, and they are focusing out कि बाहर लोग आए, इंडिया में ही कंपनीज खुले एंड इन्वेस्टमेंट यहीं पर हो. तो जैसे पहले के टाइम पे एब्सोल्युटली, जैसे पहले के टाइम पे होता ना, ब्रेन ड्रेन के बच्चे यहाँ से पढ़ के और बाहर चले गए और बाहर एडमिशन ले लिया और वहाँ बाहर जॉब कर रहे हैं. इट इज़ नॉट द केस. नाउ देर आर गुड कंपनीज आउट हियर, राइट, जो कि अच्छा पे कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, राइट, अच्छे पैकेज हैं, यू गॉट अ गुड वर्किंग कल्चर एंड दैट्स व्हाट एवरीवन वांट्स, राइट. सो ये टाइम बिल्कुल सही है एंड आई थिंक ड्रॉप लेने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है. और ना करने का सोचने का भी बिल्कुल नहीं. नॉट एट ऑल. ना करने का सोचना तो बिल्कुल भी नहीं है. आई थिंक जितना जल्दी उस रेस में जाओगे उतना जल्दी. एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट आई फील. या तो हम पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की चर्चा का, और बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल रहता है. कैट में कईयों का रिजल्ट तो बहुत ही बेहतर आया है और कई बच्चे ऐसे हैं जिनको उन्हें आंसर की देखने के बाद जिनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है इस साल के 2025 के लिए. उनके लिए एमबीए करना या पीजीडीएम करना कितना सही रहेगा, और क्या इस साल की जॉब में कई सारे पॉडकास्ट ऐसे हैं जहाँ पे बोला जा रहा है कि एमबीए पीजीडीएम वर्थ नहीं है करना, तो उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे कि एमबीए पीजीडीएम की जॉब मार्केट कैसी रहेगी आने वाले सालों में? ओके, सी वरुण, मुझे क्या लगता है कि एजुकेशन का कोई एज नहीं है एंड देयर इज़ नो टाइम लिमिट फॉर द एजुकेशन, राइट. वो आपकी एक गेन्ड नॉलेज है जो एंड तक शायद आपके साथ में रहती है, राइट. सो जो जो पॉडकास्ट पे ये बोल रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, वाई? एजुकेशन के लिए कोई टाइम नहीं है, राइट. सो पहली चीज़ तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए. दूसरा, स्टूडेंट्स को ये फोकस करना चाहिए कि इस टाइम हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो बूम कर रही है. देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज हैं, चाहे वो बिजनेस एनालिटिक्स की हो, चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे वो ब्लॉकचेन में हो, चाहे वो रिसर्च वगैरह में हो. देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु आर इन्वेस्टिंग आउट हियर इन इंडिया, राइट. गुड़गांव है, दिल्ली है, नोएडा है, प्लस ग्रेटर नोएडा नाउ विच इज़ बिकमिंग द हब ऑफ ऑल द, या एब्सोल्युटली, जेवर पे रिसेंटली फ्लाइट शुरू हुई है. सो नाउ द कंपनीज आर इन्वेस्टिंग बिकॉज इंडिया हैज़ दैट पोटेंशियल, राइट. सो अगर अब नहीं करोगे तो कब करोगे? 2 साल का प्रोग्राम है, तो अगले 2 साल यू गोइंग टू अगेन प्रिपेयर, देन अगेन गो अहेड विद एग्जाम देना. तो ये सिर्फ एक टाइम आपका नहीं इन्वेस्ट होगा इसमें, आपका टाइम, मनी, प्लस व्हाट इफ वो नेक्स्ट ईयर भी उतने अच्छे परसेंटाइल नहीं आ पाए, फिर क्या करोगे? सो दैट्स एब्सोल्युटली. सो फॉर मी गैप देना इज नॉट द राइट ऑप्शन. वो एक आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क देना है. आपको ये इतना केपेबल होना चाहिए कि आप अपने आप को कवर कर पाओ कि हो सकता है आपने कैट एग्जामिनेशन में इतना अच्छा नहीं दिया और बाकी एग्जामिनेशन आप दो, राइट. आप कॉलेजेस में अप्लाई करो, डायरेक्टली भी जो कॉलेजेस अप्लाई करते हैं उनमें अप्लाई करो. एंड आई थिंक राइट नाउ कॉलेजेस फोकस कर रहे हैं खुद के GDPIs पे. सो आप अपने आप को प्रेजेंट करो, बिकॉज एंड ऑफ द डे योर स्किल्स एंड योर प्रोफाइल हैज़ टू बी हाईलाइटेड इज व्हाट द कॉलेज नीड्स. बिकॉज कल को अगर आप उस लेवल पे स्टूडेंट होंगे, भले ही आप अकेडमिकली एक मे बी एक 70% हो, बट देन वाइल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यू आर एबल टू सेल योर सेल्फ, द कॉलेज वुड डेफिनेटली गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, राइट. तो हम पहले सवाल का आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया. दूसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप ग्रेटर नोएडा से हैं, आपको ऑलमोस्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का. मैम, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम कैटर कर रहे हैं आज की वीडियो में जो एवरेज प्रोफाइल वाले हैं, और ग्रेटर नोएडा बहुत बूमिंग मार्केट है इन टर्म्स ऑफ अगर हम कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, कंपनीज की बात करें, तो ग्रेटर नोएडा एज अ लोकेशन मैनेजमेंट के लिए क्यों बेहतर है और लोकेशन से? मतलब क्या है ऐसा खास वहाँ पे? वरुण, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें कोट करना चाहूँगी. गुड़गांव पहले हमें लगता था कि इट्स कम्प्लीटली आउट ऑफ द स्कर्ट, बिल्कुल एकदम कोने में है एक जगह, राइट. पर गुड़गांव डेवलप हुआ है एंड वी हैव ऑल द टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज बिकॉज ऑफ द एयरपोर्ट एंड द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की, बहुत मतलब स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, बट अगर हम बात करें बिकॉज जेवर इज़ नाउ ऑलमोस्ट ऑपरेशनल, राइट.
एंड अगर मैं कंपनीज़ की बात करती हूँ जिनको इस बारे में नहीं पता है, सो टॉप कंपनीज़ हैं जैसे सैमसंग है, ओप्पो है, देन वीव गॉट हुंडई, then Coca-Cola hai, and Jubilant hai. There are so many companies who already have set up out there, Right. right? Right. So ये market, it is an upcoming booming market, और वही है ना कि जितनी जल्दी absorb हो रहा है, I mean you will be the ones who will be already absorbed rather than कि वो भीड़ में बैठ के absorb होने वालों में से नहीं होंगे, आप पहले ही absorb हो जाओगे, Right. right? Right. एंड अगर मैं कॉलेजेस की बात करती हूँ तो डेफिनेटली यहाँ कॉलेजेस हैं बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ ग्रीनरी, सो यू गॉट लश ग्रीन कैंपसेस जो बहुत कि एक सारे स्टूडेंट campus को हैं। चाहिए होता Right. है, Right. राइट, कि हमारा कैंपस लाइफ भी अच्छी हो एंड ओपन कैंपसेस हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, अलग अलग क्लब्स हो, राइट. सो आई थिंक ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस वो केटर करते हैं विच इज़ ऑब्वियसली रिक्वायर्ड बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी योर लास्ट लेवल ऑफ एजुकेशन जहाँ True. आप एक कॉलेज लाइफ जियोगे. So I think this is one thing which the students can focus out on. प्लस अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करती हूँ, सो ऑब्वियसली दिल्ली से बिल्कुल कनेक्टेड है, मेट्रो कनेक्टिविटी है. एंड अगर मैं नॉलेज पार्क की बात करूँ जहाँ मैक्सिमम कॉलेजेस हैं बिकॉज इट्स कॉल्ड दी हब ऑफ ऑल दी कॉलेजेस, राइट. सो वो मेट्रो कनेक्टिविटी से हार्डली 2 से 5 मिनट के डिस्टेंस पे कॉलेजेस हैं, बसेस फैसिलिटीज़ हैं, कॉलेजेस कैब्स आपको प्रोवाइड करते हैं. तो आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए इट्स अ वन प्लेस, गो टू प्लेस जहाँ वो एब्सोल्युटली सो दैट्स देयर. हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं और कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लेके हद से ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, यानी कि कौन सा प्रोग्राम करना है, एमबीए करना है, पीजीडीएम करना है, पीजीपीएम करना है. मैम आप ग्रेटर नोएडा से हैं, वहाँ पे बहुत सारे कैंपस हैं जो सारे प्रोग्राम ऑलमोस्ट देते हैं. आप इंडस्ट्री में भी रहे, कॉर्पोरेट में भी आपने काम किया हुआ है, फिर आप एकेडमिक्स में गए, आप कॉलेजेस के साथ जुड़े. आपके अकॉर्डिंग एक एवरेज प्रोफाइल वाले बच्चे के लिए कौन सा प्रोग्राम बेहतर हो सकता है 2025 के लिए? वरुण, जैसे मैंने पहले भी बोला था, राइट, एंड ऑफ द डे स्टूडेंट जो भी कॉलेज इस टाइम पे चूज़ कर रहा है, बैक ऑफ देयर माइंड, बच्चे के माइंड में सिर्फ एक चीज़ है कि मुझे एक अच्छी प्लेसमेंट मिलनी चाहिए, राइट. सो कॉलेज आपको वैसा चूज़ करना है या कॉलेज के कुछ जो यूनिक फीचर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री रेडी आपको बनाने पे फोकस होने चाहिए, राइट. आई एम श्योर कॉलेजेस आप जब भी ग्रेटर नोएडा विजिट करते हो आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे, प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, मतलब आप स्टेप करोगे एंड यू विल हैव कॉलेजेस ऑल हियर एंड देयर एंड बच्चा वो कंफ्यूज होता है. बट देन आपको अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है. सबसे पहली चीज़ ये है कि यू आर एन एवरेज स्टूडेंट विच वी अंडरस्टूड, राइट. एंड ये चीज़ आपको भी रियलाइज़ होनी चाहिए जिसमें डीमोटिवेट होने का कुछ नहीं है. आपको फोकस करना है कि आप अपनी प्रोफाइल इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि इस टाइम का एसेंस है, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो स्कूल में हो, राइट. आपको ओवरऑल कम्युनिकेशन, बी इट रिटन, वर्बल और बी इट योर कॉर्पोरेट प्रेजेंस जो आपको दिखाना है, राइट. इस चीज़ पे सबसे पहले फोकस करवाए, राइट. दूसरा चीज़, अगर मैं लॉयड की बात करती हूँ स्पेसिफिकली एंड ग्रेटर नोएडा की बात करती हूँ, सो लॉयड का एक सिंपल फंडा है, इट इज़ अ लैडर फॉर सक्सेस. सो वी आर नॉट जस्ट द कॉलेज, वी आर अ प्लेस वेयर स्टूडेंट रॉ फॉर्म में आता है एंड वी आर पॉलिशिंग द स्टूडेंट टू ब्रिंग देम एंड टू मेक अ डायमंड आउट ऑफ इट, राइट. अगर बच्चा हमारे पास डायमंड ही आएगा तो उसको हम और पॉलिश करके कहाँ दिखाएंगे, राइट. एंड इन डायमंड्स को ही ये अपकमिंग कंपनीज जो हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं. वाई? बिकॉज हमारा ही एक ऐसा करिकुलम है जो इंडस्ट्री लिंक्ड करिकुलम है. सो फॉर ईच एंड एवरी स्पेशलाइजेशन इफ आई टॉक अबाउट, राइट, अगर वो बिजनेस एनालिटिक्स है जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा डिमांडेड है एंड ट्रेंडिंग है, वी आर कोलैबोरेटेड विद IBM, AWS Academy, Trident, Sellable. सो ये कुछ कोलैबोरेशंस हैं जो स्टूडेंट्स को मिलेंगे यहाँ. तो मैम 2 सवाल आप बहुत अच्छे जवाब दे चुके हो. तीसरा सवाल बहुत बच्चों के मन में रहता है और खासकर जिनकी एवरेज प्रोफाइल है वो तो इस सवाल में अटक ही जाते हैं. तो सवाल ये है मैम कि कोर्स कौन सा चूज करना है, MBA बेहतर रहेगा या PGDM बेहतर रहेगा? दोनों ही बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल रहता है साल का और बच्चे इसका जवाब ढूंढते ढूंढते बहुत थक जाते हैं. तो इसका आप क्या जवाब देना चाहेंगे? MBA PGDM दोनों का खुद का वेटेज है, राइट. स्टूडेंट को रियलाइज़ करना है कि उसका करियर एम क्या है. अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर कोट करूँ, अगर फॉर एग्जांपल मेरा एम है कि मुझे आगे जाके टीचिंग लाइन में ही जाना है एंड मैं PhD वगैरह करना चाहती हूँ एंड फैकल्टी लाइन इज़ वेयर आई प्लान आउट फॉर,
राइट? तो वहाँ पर मुझे थ्योरेटिकल चीज़ों की शायद ज़्यादा डिमांड होगी एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल। तो उस केस में ऑब्वियसली एमबीए वुड प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, क्योंकि एमबीए का पूरा कंटेंट ही थ्योरी पे बेस्ड रहता है। अभी अगर मैं इंडस्ट्री, बिकॉज इट्स इंडस्ट्री 5.0, राइट, इट इज़ कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, एआई ड्रिवन है, डेटा एनालिटिक्स ड्रिवन है ये। सो इसको फोकस में रखते हुए स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो इन केस मेरा स्टूडेंट ये प्लान कर रहा है कि आगे जाके मुझे एक अच्छी प्रोफाइल चाहिए, कॉर्पोरेट डोमेन में एंटर करना है, देन ऑब्वियसली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका कोर्स करिकुलम जो कि नेक्स्ट 2 years का होने वाला है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर, राइट? PGDM डेफिनेटली इस टाइम पे comparative to MBA, I would say कि is more in demand because of the kind of skills, the kind of profile it is uplifting out the students, plus what we've observed, because obviously students का placement से लेके उनकी internship से लेके placement and उनके mock interviews, everything we've seen day on day, right? So जो feedback हमें industry से भी मिला है वो ये मिला है कि PGDM के स्टूडेंट को, बिकॉज ऑफ द करिकुलम बीइंग ऑल इवॉल्व अराउंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, राइट, एंड इट इज़ ऑब्वियसली बीन डिलीवर्ड बाय इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर्स, सो कंपेरेटिवली जब बच्चों की हायरिंग होती है तो एज एन HR या एज एन कंपनी मुझे उस पर कंपेरेटिवली कम ट्रेनिंग कॉस्ट इन्वेस्ट करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू समवन हु वुड बी एन MBA स्टूडेंट जिसके पास इतना ज़्यादा वर्क ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता है. So I think definitely PGDM is the go-to answer for stepping into the industry at this point of time. And I think कहीं ना कहीं PGDM से, क्योंकि आपको खाली ग्लोबल डोमेस्टिक सर्टिफिकेशंस नहीं मिलते हैं, देयर आर इवन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस. आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स रहते हैं, आप फैकल्टी से मिलते हो. सो इट इज़ लाइक एन ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट जो कि एक स्टूडेंट का होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे. मैम, तीनों सवालों का जवाब आपने बहुत अच्छे से दिया और 14 सवाल भी अपने तीसरे सवाल से रिलेटेड ही है. जब हम बात करते हैं एवरेज प्रोफाइल्स की, तो बच्चों के दिमाग में होता है ROI. यार मेरी प्रोफाइल एवरेज है, मेरी परसेंटेज उतनी अच्छी नहीं रही है, मेरा एकेडमिक उतना बेहतर नहीं रहा जितना और बच्चों का है. तो ऐसे बच्चे PGDM में, जो कि आपने ही बोला कि PGDM एक बेहतर प्रोग्राम है क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सपोजर बहुत हाई एंड मिलने वाला है और आपको पॉलिश भी अच्छे से किया जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर. तो ये बच्चे ROI कैसे मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं PGDM प्रोग्राम से? से अगर मैं PGDM की फ़ीस की बात करती हूँ, एंड स्पेसिफिकली अगर मैं ग्रेटर नोएडा मार्केट की ही बात करती हूँ, राइट, सो जो फीस वेरी करेगी फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, राइट, इट इज़ गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 7 to अप्रॉक्सीमेटली 8.5, 7-8 के बीच में करेगी. ठीक है. PGDM का जो करिकुलम है दैट इज़ AICTE अप्रूव्ड, विच इज़ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो कि हर साल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से मॉडिफाई होता है. ठीक है. प्लस इसमें एक मैंडेट जो कि कॉलेजेस करते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं लॉयड की बात करती हूँ, वो ये है कि इसमें आपको 6 months की इंटर्नशिप मिलती है, विच इज़ अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, राइट. तो यहाँ पर बच्चे को अगर ROI की बात है ना, उसको ये नहीं देखना है कि वो 2 साल कंप्लीट करने के बाद वो जॉब रेडी होगा. सो फॉर अस स्टूडेंट सेकेंड ईयर में ही वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग या वो जो इंटर्नशिप है, इट इज़ अ पेबल इंटर्नशिप, राइट, जिसमें स्टूडेंट को स्टाइपेंड मिलता है डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, राइट. सो जब कॉलेज आपको डे 1 से ही ये ट्रेनिंग दे रहा है और आपको जॉब रेडी बना रहा है, राइट, एंड आप सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में ही आते आते यू आर अर्निंग समवेयर अराउंड 3 to 4 lakhs, राइट. तो जब तक आप एंड करते हो ना प्रोग्राम, और जब तक आपकी फाइनल प्लेसमेंट्स की बात आती है, तब तक आपके अंदर वो एक सेल्फ realization हो जाता है, एंड you are able to negotiate, you are able to present yourself in front of the recruiter who's sitting. आप इंटरव्यू अच्छे से दे पाते हो. सो नेगोशिएशन एंड गेटिंग अ पैकेज ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी इन्वेस्टेड, अगर मैं 8 लाख भी करूँ तो आपका आराम से पैकेज ऑन एन एवरेज रह जाता है समवेयर अराउंड 7 to 8. सो ये आपको बेसिकली यहाँ ये देखना है कि आप कितने अच्छे से उस 2 साल के अंदर मेहनत कर पा रहे हो, सो दैट आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉलेज के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क नहीं रहे, बल्कि यू ऑलरेडी हैव द आंसर्स बिकॉज यू आर द वन हु आर मेकिंग द प्लेस. एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. सो वो स्टूडेंट के हाथ में है कि उसका प्लेसमेंट कितना हो रहा है, कितना अच्छे से उसने अपॉर्चुनिटी ग्रैस्प करी है. तो कॉलेज एक प्लेटफॉर्म है, एंड ऑफ द डे इंटरव्यू तो आपने क्रैक करना है. सो आपको कॉलेज से जितना मैक्सिमम आपने दिया है ना, उससे डबल आपको एक्सट्रैक्ट करना है, जो कि मैं
हर स्टूडेंट को यही बोलूँगी. सो उस टाइप का स्टूडेंट नहीं रहना है कि बस क्लास में आए, बैठ लिया, क्लास अटेंड कर लिया, पीजीडीएम ऐसा होता भी नहीं ऐसा है. बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट. सो पीजीडीएम का करिकुलम बहुत इंडस्ट्री स्पेसिफिक है. देयर आर लॉट ऑफ केस स्टडीज, बहुत सारा रिसर्च वर्क आपको करना होता है, राइट. आपको कॉर्पोरेट्स में जाके लोगों से मिलना होता है, तो वहाँ से आप सीखते हो. तो ऐसा नहीं है सेट बुक्स होंगी, वही कंटेंट पढ़ा, एग्जाम दिया, नहीं. सो जितना रिसर्च वर्क करोगे, जितना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे, जितना आप हैंड्स ऑन एक्सपोजर या प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करोगे, उतना आपके अंदर वो नॉलेज बढ़ती जाएगी. एंड एंड ऑफ द डे अपने सीवी पे आपको एंड में सिर्फ अपनी नॉलेज पॉइंट्स में हाईलाइट करनी है. एंड वही चीज़ आपसे इंटरव्यू के टाइम पे भी पूछा जाएगा. सो आप दैट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, अगर आप डे 1 से मेहनत करते आ रहे हो इस चीज़ पे. मैम चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे से जवाब दिया आपने, और पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है. आपने तो बता दिया हमारे दर्शकों को कि पीजीडीएम प्रोग्राम करना चाहिए, और कई सारे बच्चों के इनमें सवाल होता है क्योंकि एवरेज प्रोफाइल है, इतना ज्यादा अपने ऊपर पहले ध्यान नहीं दिया, अब वो देना चाहते हैं ध्यान. और कहीं ना कहीं प्रोग्राम पीजीडीएम जब हम बात करते हैं थोड़ा महंगा प्रोग्राम हो जाता है, और मैक्सिमम बच्चे देखा गया अक्सर कि लोन की तरफ से जाते हैं. तो मैम अगर मैं एजुकेशन लोन की बात करूं, अगर हमारे दर्शकों को एजुकेशन लोन लेना हो तो कितना सपोर्टिव है बैंक एजुकेशन लोन देने के लिए? सी जितने भी कॉलेजेस हैं ग्रेटर नोएडा में स्पेसिफिकली, राइट, ऑब्वियसली हर कोई ये फीस एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकता. सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो आते हैं वो डेफिनेटली लोन पे ही जाते हैं. एंड जो अफोर्ड भी कर पाते हैं आजकल तो वो भी लोन लेना चाहते हैं, क्योंकि लोन के थ्रू हम आराम से पे ऑफ कर देंगे. सो बैंक्स हैं जिनके साथ कॉलेज ने टाई अप किया है, प्लस वी ऑल्सो हैव विद्या लक्ष्मी एजुकेशन पोर्टल. कॉलेज ने प्रॉपर फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए हर एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, राइट. स्टार्ट करते हैं तो बच्चे को इवन स्कॉलरशिप भी मिलती है बेसिस बच्चे का प्रोफाइल, राइट. उसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस है, इजी इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस हैं, कॉलेज डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रोवाइड करता है. सो दे आर बोनाफाइड लेटर, एडमिशन लेटर, जो बच्चे का इंटरव्यू प्रोसेस होगा उसका डॉक्यूमेंटेशन. सो ये सारी चीज़ें के लिए कॉलेज ने प्रॉपर असिस्टेंस बनाया हुआ है. सो लोन लेना इज़ नॉट अ वेरी बिग चैलेंज, जो कि जनरली पेरेंट्स को लगता है अगर मैं कि लोन ले रहे हैं. एंड जब आप कोर्स के दौरान ही ऑब्वियसली अर्न करना स्टार्ट कर देते हो तो बच्चे के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं एंड ऑफ द प्रोग्राम तक अपना धीरे धीरे करके अपना लोन पे ऑफ कर दूंगा. एंड एनीवेज लोन को पे ऑफ करने के लिए 2 साल का टेन्योर टाइम होता है. सो ये बच्चों के लिए काफ़ी बच्चों को नहीं भी पता होता, उनको लगता है कि उसी टाइम से उनको पे ऑफ करना होगा, बट दे हैव 2 months ऑफ सेटलिंग डाउन, 2 years ऑफ सेटलिंग डाउन पीरियड, राइट. सो विच एक्ट्स एज अ प्लस पॉइंट. सो फीस को लेके और लोन को लेके आई डोंट थिंक किसी कॉलेज में आपको ऐसा कोई किसी भी स्टूडेंट को हमारी दिक्कत होगी. तो मैम ने तो कह दिया है कि लोन को लेके बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी, ये आपकी आखिरी एजुकेशन है. अच्छे से करना और अच्छा प्रोग्राम चुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एब्सोल्युटली, वेरी राइटली सेड. तो मैम काफी सारे सवालों का आपने जवाब दिया, थैंक यू सो मच सबका जवाब देने के लिए. हमने शुरू में बताया दिव्या कपिल मैम लॉयड से हैं, हमने लॉयड पर तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था. तो पहला क्वेश्चन, क्योंकि कई सारे दर्शक ऐसे हैं, कई सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लॉयड बिजनेस स्कूल में इस साल एडमिशन का प्लान कर रहे हैं, तो हमारे पास कई सारे सवाल आए हैं, उन्हें पता चला कि आप यहाँ पे आई हैं. तो पहला सवाल जो बच्चों ने हमसे पूछा है वो पूछा है कि पीजीडीएम प्रोग्राम की अगर हम बात करें, उस प्रोग्राम में मैम कौन सा स्पेशलाइजेशन लॉयड से करना बेहतर होगा? सी पीजीडीएम तो है ही डिमांड में, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, राइट. एंड क्योंकि ये 21 साल पुराना बिजनेस स्कूल है, राइट. सो कौन सी स्पेशलाइजेशन ऐसी है जो कि नहीं है डिमांड में, ये क्वेश्चन हो. सारी ही स्पेशलाइजेशन इक्वली डिमांडेड है. एंड क्योंकि दिस इज़ एन इंडस्ट्री लिंक्ड प्रोग्राम, राइट. सो जो स्पेशलाइजेशन आप नेम करते हो, वी हैव एन इंडस्ट्री बैक्ड अप विद इट. ओके. सो द बेस्ट पार्ट अबाउट इज, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बच्चों को बताऊं, सो अगर आपकी 5 दिन क्लासेस होती हैं तो उसमें 3 दिन आपकी आपकी कॉलेज की फैकल्टी आपको पढ़ाती हैं, एंड इंडस्ट्री से सिंक करने के लिए 2 दिन आपकी कॉर्पोरेट फैकल्टी आपको पढ़ाती है. एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, राइट. सो जैसे हमारे पास HR है तो मैन पावर ग्रुप है जो कि टॉप 5 फॉर्च्यून कंपनीज में से आता है, राइट. अगर हमारे पास फाइनेंस है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अकेडमी उनके थ्रू है, जो कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. जो सबसे इस टाइम पे डिमांडेड एरिया है बिजनेस एनालिटिक्स, राइट. उसके लिए हमारे पास IBM है. सो IBM ने एब्सोल्युटली. So it is not just the company. For practical exposure, we have labs as well set up within the campus.
सो IBM ने अपना खुद का लैब कैंपस के अंदर ही सेटअप किया है, जहाँ वो लाइव टूल्स के थ्रू, कैंपस के अंदर ही लैब है एब्सोल्युटली, ओके जहाँ लाइव टूल्स के थ्रू स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलता है। तो कोई भी बच्चा डमी टूल पे काम नहीं करता। अगर मैं फाइनेंस की बात करती हूँ तो रिसेंटली हमने फाइनेंस लैब भी सेटअप किया है, राइट, जहाँ पे बच्चे को खुद, जैसे ट्रेडिंग हो गया, स्टॉक मार्केट में हो गया, राइट, हमारे ग्रुप डायरेक्टर मैम, हमारे प्रेसिडेंट सर, वो खुद छोटे छोटे सेशंस लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए। So they are the ones who've already learned it, and you're learning from people who, you know, already done, and they are delivering you. So they are industry experts, right? So this is how the entire curriculum is designed for each and every specialization, be it business analytics, HR, finance, be it marketing, be it operation management, be it entrepreneurship. So everything is backed up with a corporate, a backup, to get you industry ready in the market. तो मैम ने बड़ी सफाई से अपने हर प्रोग्राम को अच्छा बता दिया, बट मैम क्वेश्चन था कौन सा प्रोग्राम अच्छा है, तो जहां तक मैं मैम की बात समझ पाया कि हर बच्चे के हिसाब से आपके पास प्रोग्राम है। एब्सोल्युटली। सो आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। सो आप ऐसे मत करो कि अगर मैंने बोला कि बिजनेस एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा डिमांड में, तो आप बिजनेस एनालिटिक्स ही चूज़ करोगे। राइट क्या पता आपका इंटरेस्ट मे बी फाइनेंस में हो, राइट, क्या पता आपका इंटरेस्ट HR में हो, आप HR के साथ बिजनेस एनालिटिक्स चूज़ कर सकते हो, बिकॉज इस टाइम पे HR एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ट्रू सो आप अपनी प्रोफाइल समझो, अपना इंटरेस्ट समझो, एंड देन अकॉर्डिंगली चूज़ करो। मैम दूसरा क्वेश्चन होने वाला है फीस से रिलेटेड, इस साल क्या फीस रहने वाली है MBA और PGDM प्रोग्राम की? ओके, सो लॉयड बिजनेस स्कूल में दोनों ही कोर्सेज आपको मिलते हैं, आपको MBA भी मिलता है, PGDM भी मिलता है। अगर मैं MBA की बात करती हूँ तो समवेयर अराउंड 3 से 3.5, 325 इज़ द टोटल फी स्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ, राइट, जो कि आपका बजट इतना होना चाहिए, राइट। इसमें एग्जामिनेशन, इनरोलमेंट और यूनिफॉर्म इंक्लूडेड नहीं है, तो वो सेपरेटली स्टूडेंट को देना पड़ता 3.5 है पकड़ लें। अप्रॉक्सीमेटली, राइट। अगर मैं PGDM कोर्स की बात करती हूँ तो बच्चे को अपना बजट बना के चलना है समवेयर अराउंड 8 to 8.5, राइट, जिसमें बच्चे का लैपटॉप, बच्चे का इंटरनेशनल स्टडी ट्रिप, बच्चे का डोमेस्टिक ट्रिप, बच्चे की बुक्स, यूनिफॉर्म कुछ वगैरह, all inclusive है। एवरीथिंग इज कम्प्लीटली इंक्लूडेड। डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले भी बताया, स्कॉलरशिप ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो कम्प्लीटली स्टूडेंट के मेरिट के बेसिस पर हैं। सो इंटरव्यू परफॉर्मेंस प्लस ओवरऑल कैंडिडेचर की मेरिट जब होता है वो देखते हैं मैनेजमेंट। एंड कॉलेज फीमेल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। सो जितनी भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, हमारे यहाँ हर साल विदुषी 2025 और ईयर वाइज स्कॉलरशिप्स चलती हैं। सो दैट इज समथिंग दैट वी कैन फोकस आउट ऑन। मैम तीसरा क्वेश्चन बहुत बच्चों ने पूछा है, इस साल का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है फॉर MBA एंड PGDM एडमिशंस, कैसे आप ले सकते हैं एडमिशन हम? ओके, सो दोनों ही कोर्सेज का क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, राइट। आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑब्वियसली 50% है, राइट। SC के लिए ऑब्वियसली 45% है, सो दैट इज़ कंसिडर्ड, राइट। उसके अलावा आपको एक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना मैंडेटरी होता है। मैं स्कोर्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द इवैल्यूएशन। खाली उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन बेस्ड है या नहीं हो रहा है, दैट इज़ नॉट द क्राइटेरिया। उसके कॉलेज का खुद का अपना इंटरव्यू प्रोसेस है, प्लस एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड असेसमेंट भी है, जो कि स्कॉलरशिप्स के लिए हम स्टूडेंट से करवाते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एक रिलीफ है कि आप डायरेक्टली कॉलेज के साथ इंटरेक्ट करके एक पर्सनल इंटरव्यू, एक ग्रुप डिस्कशन, और उसके लिए हम स्टूडेंट्स को ट्रेन भी करते हैं, हम कुछ मॉक क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो वो बहुत ही सिंप्लीफाई प्रोसेस हो जाता है कि बच्चा डरे भी ना, मौका मिलने वाला है एब्सोल्युटली। तो हर एक स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी देना इज़ व्हाट आवर मेन कंसेप्ट इज़। एंड उसके बाद ऑब्वियसली तो जो हमारी चर्चा का पहला क्वेश्चन था कि डरने की जरूरत नहीं है, Not इस at साल all. अगर आपकी परसेंटेज कम रह गई किसी कारणवश एंट्रेंस में, तो मौका आप सभी को मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। मैम सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन पे अब आज हम आ चुके हैं, जो होने वाला है प्लेसमेंट को लेके। क्योंकि आपने PGDM प्रोग्राम के बारे में बताया, इतना अच्छा प्रोग्राम आपने बताया, प्रोग्राम अच्छा है, बहुत कुछ चीजें ठीक है PGDM में। मैम प्लेसमेंट को लेके काफी क्वेश्चन आते हैं, प्लेसमेंट को लेके क्या कहना चाहेंगे लॉयड बिजनेस स्कूल के? सी, अगर मैं अभी इंडस्ट्री की बात करूँ एंड अगर ट्रेंड देखा जाए, ओके, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो हमारे पास बच्चा आता है ना, वो बिल्कुल रॉ स्टूडेंट आता है, राइट। एक रॉ स्टूडेंट, चाहे हम मॉक इंटरव्यूज़ ही क्यों ना लें, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। उसे हम कैसे पॉलिश करके उसका CV प्रोफाइल बिल्डिंग होता है, उसका CV रिटन होता है, मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, रिकॉर्डिंग सेशंस होते हैं फ्रॉम द डे स्टूडेंट हैज़ ज्वाइंड to the end, before the final placement, right? So उसका overall journey, उसका progress chart, और ये सारा, I'm not just saying it,
but we have a dedicated CRC team which is the corporate training and development cell, right? Okay. जो कि बेसिकली हर एक स्टूडेंट पे काम करती है, ठीक है। इसके अलावा हर एक स्टूडेंट को एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हम प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि बच्चों का सबसे ज़्यादा डर होता है, मैम मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, राइट। सो कम्युनिकेशन हमारी इंडियन फैमिली में ये ट्रेंड नहीं है कि हम पूरा टाइम इंग्लिश में ही बात करें। सो वो एक नेचुरल चीज़ है विच इज़ ओके एंड एवरी वन अंडरस्टैंड्स इट। सो इस चीज़ के लिए हम डे 1 से बच्चों को काम करवाते हैं, ठीक है। जब तक हमारा बच्चा इंटर्नशिप पे आता है उसके अंदर एटलीस्ट 50% कॉन्फिडेंस आ जाता है, बिकॉज वो इंटरव्यू में बैठना शुरू कर देता है। द न्यू कंसेप्ट विच वी स्टार्टेड इज़ वेरिन हम जैसे मॉक फाइनल इंटरव्यूज़ के टाइम पर हम इंडस्ट्री से लोगों को बुलाते हैं एंड स्टूडेंट एक मॉक इंटरव्यू उन्हीं इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ देता है। सो बच्चों को ये समझ में आता है, दो इट्स अ मॉक, राइट, बट देन उसको हम प्रिपेयर उसी हिसाब से करते हैं कि दिस इज लाइक योर फाइनल इंटरव्यू। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, सो वी लेट देम गो, राइट। किस टाइप से अपने आप को प्रेजेंट करना है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे होना चाहिए, व्हाट वर्बियाज यू शुड बी यूजिंग, हाउ क्रिस्प योर CV हैज़ टू बी, हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ। दीज आर कपल ऑफ थिंग्स विद द सॉफ्ट स्किल ट्रेनर्स विल बी वर्किंग ऑन, राइट, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। एंड ऑन एन एवरेज की अगर मैं बात करती हूँ, जब तक स्टूडेंट इन सारे कोर्स में प्लस प्रोफाइल्स होती हैं, उसके अलग अलग सर्टिफिकेशंस हैं, उसके इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं फ्रॉम माशा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉलर्स एंड टेरी के साथ हैं, FOM के साथ हैं। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ जब वो सर्टिफिकेशन करके आता है, अपनी इंटरनेशनल स्टडी इमर्जन प्रोग्राम कंप्लीट करके आता है, तब तक स्टूडेंट के अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही आ जाता है कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊँगा, राइट। एंड द फर्स्ट जॉब डेफिनेटली इफ़ यू हैव अ बिग कंपनी, जैसे अगर Amazon है या फ्लिपकार्ट है या IDFC बैंक है या कोई भी ऐसी कंपनी है, राइट, अगर आपका ऑन एन एवरेज पैकेज और आपका स्टार्टिंग पैकेज ही समवेयर अराउंड 5.5 to 6 है, आई थिंक विच इज़ अ गुड गो हेड, बिकॉज शायद हमने भी जब स्टार्ट किया था तो हमने भी एक कम पैकेज पे किया था, बट विद द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट वी एडेड ऑन, वो डे बाय डे इंक्रीज ही करेगा। 5 लाख रुपए तो स्टार्ट हम समझ सकते हैं, डेफिनेटली एंड दिस टाइम व्हाट वी आर एडिंग ऑन इज कि हम 5.5 से 6 लाख से कम की कंपनी लेके ही नहीं आएंगे, बिकॉज वी हैव सीन द काइंड ऑफ क्वालिटी। बहुत अच्छा बताया मैम ने कि आपको बिल्कुल रेस्ट एश्योर्ड रहना है कि आपको कंपनीज अच्छी मिलने वाली है। डेफिनेटली, सो बिकॉज ऑब्वियसली हमने देखा है, पिछले साल का भी हमने ट्रेंड देखा है 2023 का, जहाँ हमारे स्टूडेंट्स ने इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी ग्रास्प किया है, राइट, एंड पैकेज बहुत अच्छे गए हैं। सो वी हैव सीन द क्वालिटी गोइंग अप, राइट। सो कॉलेज के लिए भी ये एक प्लस पॉइंट है कि हमारी स्टूडेंट की क्वालिटी ऊपर जा रही है एंड हमारे प्लेसमेंट रेशियो भी ऊपर जाएगा। तो प्लेसमेंट तो जाना ही है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मैम लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं, क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे बच्चों को आप जो 2025 में एडमिशन देख रहे हैं? और सारा आज का जो हमारी चर्चा थी हमारे एवरेज बच्चों को लेकर थी, जिनकी प्रोफाइल थोड़ी एवरेज है, जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? एक सिंपल मैसेज जो मैं सारे स्टूडेंट्स को देना चाहूँगी कि टेंशन मत लो, राइट। द मार्केट इज़ रेडी, कॉलेजेस बहुत हैं, ठीक है। अपने प्रोफाइल और अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग आप चूज़ करो अपना कॉलेज। हर एक कॉलेज आपको एडिशनल सर्टिफिकेशंस करवा रहे हैं, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी कुछ कॉलेजेस दे रहे हैं, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, ऑब्वियसली इंटर्नशिप्स हैं। सो एवरीथिंग इज देयर, बिकॉज एंड ऑफ द डे कॉलेज को भी आपको एक जॉब रेडी प्रोडक्ट बनाना है, राइट। आप कॉलेज विजिट करें, चूज द कॉलेज, विजिट द कॉलेज, speak to the people from within the college, right, and then make your decision as to where is it that you're going to get maximum return on investment, because return on investment भी आपका बहुत important होता है, right, जैसे हमने पहले भी बात किया था। So we obviously the colleges are ready, आपको बस आना है and then you have to decide on। तो मैम ने बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज दे दिया है, बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है, कॉलेजेस रेडी हैं, प्लेसमेंट की टेंशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ सही कॉलेज का चुनाव करना है। तो आज की वीडियो में हमारे साथ थी दिव्या कपिल मैम, लॉयड बिजनेस स्कूल से, जिन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, और आशा करते हैं जो हमारे एवरेज बच्चे हैं जिनका प्रोफाइल थोड़ा एवरेज रहा है, उन तक हम ये सारे सवालों के जवाब पहुंचा पाए हैं। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा सवाल है जो आज की वीडियो में हम जवाब नहीं दे पाए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए ताकि हम आप तक वो जवाब पहुंचा पाएं। आशा करते हैं 2025 आपके लिए काफी धमाकेदार रहेगा और आप बेहतरीन विकल्प का चुनाव इस साल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, बेस्ट ऑफ लक।